हेलो गाइस, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सहस ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ा रखा था रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के एक पार्ट ही होते हैं क्या, एक होता है विद डेसिमल, एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, जो जब हम बात करते हैं विद डेसिमल की तो इसमें आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये किस में आ गया, एक रियल नंबर में ही आया। ठीक है, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे हमने आपको लोकेट करना सिखाया था। ठीक है, सपोज ये आपका नंबर लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ये 0 मिड पॉइंट इधर है, तो इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, और इधर हमारी क्या आती है, निगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, किसी भी आप पॉइंट में बात कर लीजिए, ठीक है, नंबर लाइन की, तो जो रूट एम होता है, ठीक है, वो रूट एम होता है। ठीक है, रूट एम लाई करता है वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर। तो यदि नेचुरल नंबर की बात की जाए, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 0 से यदि हम बात करें तो यहाँ से होल नंबर हो जाते हैं। यदि हम 1 से बात करें इधर साइड तो ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू की, 2 की और 1 की, ठीक है, तो ये सब नंबर तो रूट एम में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, पर यदि हम बात करेंगे निगेटिव नंबर की, ठीक है, तो वो रूट एम में तो नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने आपको फिर से कह रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार आप देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हो। तो हमने रियल नंबर का आपको जब रियल नंबर का हमने उसमें आपको क्लासिफिकेशन समझाया था, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, इसमें रेशनल भी होते हैं, ठीक है, और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो ये दोनों नंबर होते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो ये एवरी यहाँ पे लगा दिया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो होते हैं हमारे रियल नंबर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, if not give an example of the square root of a number that is rational number। आपसे ये कह रहा है कि जो कोई भी आपका स्क्वायर रूट में नंबर होता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो क्या वो इरेशनल होता है। ठीक है, यदि नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका पहली बात तो इसका स्टेटमेंट में जो होगा नो होगा। क्यों, क्योंकि एवरी पॉजिटिव, जैसे ये √3 तो आपका इरेशनल नंबर में आ जाएगा, √5 भी इरेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें √4 की, तो इसका सॉल्व होकर आंसर आ जाता है 2, जो कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एवरी, ठीक है, कि एवरी पॉजिटिव नंबर जो रूट की होती हैं वो इरेशनल नहीं होती हैं। ठीक है, नॉट इरेशनल।
ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्या होती हैं, रैशनल भी होती हैं। ठीक है, कुछ क्या होती हैं, रैशनल भी होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 4 का। 4 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया 2। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमने √5 का वैसे तो आपको इसके 1.2 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा रखा है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ एक बार और फिर से करा दे रहा हूँ, √5 को कैसे लोकेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हुआ नंबर लाइन। यहाँ पे ये मिड में हमने क्या किया, 0, इधर जो है वैल्यू आएगी 1 2 3, इधर जो आती है वो -1 और -2, ऐसे ही डॉट डॉट, और इधर भी एंड सो ऑन। तो हमें √5 ड्रॉ करना है। तो √5 के लिए सबसे पहले हम 0 से 1 यूनिट इधर लेते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पे 1 यूनिट हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी सेम डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हम इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपने पढ़ रखा होगा, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, पाइथागोरस थ्योरम है। यदि यहाँ पे ये यदि राइट एंगल ट्रायंगल बने, ये 90 डिग्री हो, ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो, और ये हाइपोटेनियस, और ये बेस, और ये सपोज ABC आपका ट्रायंगल है, तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब मैं पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ साइड्स के फॉर्म में, AB² इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू क्या है, H इसका स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट PH हमने डिनोट किया है, प्लस AC की वैल्यू क्या है, ये बेस है। ठीक है, आप बेस लिख लेना में B और इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बेस। तो ये होता है हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसकी हमें थोड़ी नीड पड़ेगी इस क्वेश्चन √5 को दिखाने के लिए, तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी था। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे यदि सपोज आपको ये रहे, यहाँ पे ये B रहे, ये C रहे, तो जब हम AB निकालेंगे, ठीक है, अब हम AB यदि हमने निकाला तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC² प्लस AC का स्क्वायर। तो जो AB की वैल्यू निकलेगी, AB² इज इक्वल टू BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1, तो AB² इज इक्वल टू 2, या AB इज इक्वल टू √2। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, AB की वैल्यू निकाल ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, B पॉइंट से एक बार फिर 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, और इस पॉइंट को, ये 1 यूनिट हम यहाँ से फिर से 1 यूनिट लेंगे, और इसको और O को आपस में फिर से ज्वाइंट करेंगे। सपोज करो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, D। ठीक है, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले AD की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले AD की बात करते हैं। तो सेम आपको पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये सपोज परपेंडिकुलर हाइट 1 और ये √2। तो आप फिर से AD² से निकालोगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB²। अब AD की वैल्यू आपको निकालनी है, तो AD को हम एज इट इज लिखेंगे। DB की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर।
तो AD² तो हमने वैसे ही लिखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, कोई भी रूट का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो सेम वैल्यू आती है। तो AD क्या हो जाएगा 3, तो AD² 3, तो AD हमने निकाला तो ये क्या आ गया √3 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई √3 आ गई। ठीक है, अब हम ये √3 तो हमारा आ गया। अब फिर से हम इस पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री और फिर से करेंगे, और हम ये 1 यूनिट फिर से लेंगे, और फिर से हम इसको सपोज यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, और सपोज ये वाला हमारा पॉइंट ई है, ये 1 यूनिट है। तो हम फिर से जब हम ई की वैल्यू निकालेंगे, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ई का स्क्वायर होगा। तो जो ई की वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 4 आ गया। तो जो ई वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, सॉरी ए स्क्वायर है तो 4 का रूट हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब एक लास्ट स्टेप और, एक आप और 90 डिग्री यहाँ को, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दो, ये 1 यूनिट ले लो, ये 2, और सपोज ये F पॉइंट है तो AF आप निकाल लो। AF का जो स्क्वायर होगा वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AF का स्क्वायर जो होगा वो 4 प्लस 1, तो AF ये 4 प्लस 1 5, और ये रूट आ जाएगा। तो आ गया आपका ना √5 आ गया। ठीक है, तो फाइनली √5 आ गया आपका यहाँ पे, ये हो गया √5। तो ये √5 जो है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, और फिर इसको हम ड्रॉ करते हुए यदि इस नंबर लाइन पर टच कराएंगे तो सपोज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा √5 होगा। ठीक है, ये एक तरह से आपका ये थोड़ा एक लॉन्ग मेथड था। एक मेथड और है इसका, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये मेथड 1 था, एक और मेथड मैं इसका बता दे रहा हूँ मेथड 2 से। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड की। ठीक है, यदि मेथड 2 की बात करें तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें हमने 1 यूनिट मान के किया था, इसमें हम 2 यूनिट डायरेक्ट ले लेंगे। तो सपोज यहाँ 0, यहाँ पे -1 डॉट डॉट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो हमें ड्रॉ करना है √5, तो हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, सपोज 2 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, और जो वर्टिकल हम लेते हैं सपोज हमने ले लिया 1 यूनिट, है ना। और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना है 2 यूनिट। तो इसको और इसको हमने आपस में मिला दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट। सपोज ये B पार्ट, ये C पार्ट। तो इसमें हम यदि AB की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यदि AB² = AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB² = AC की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AB² क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, या AB क्या हो जाएगा 5 का ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल मेथड था। हमने डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट सपोज करके कर दिया है। तो ये जो आपका आ गया √5। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से ए और बी से हमने मार्क किया, और यहाँ से हम डॉटेड कंपास से मार्क करेंगे। यहाँ पे सपोज 3 रहेगा डॉट डॉट। तो ये जो पॉइंट हमें लोकेट किया हमने, ये क्या है √5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका एक क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। ठीक है, तो आप इसको खुद से कर लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये खुद की एक्टिविटी है तो आप सेल्फ कर लेना। ओके, तो आज के सेशन में हम यहीं पे करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमारा कंप्लीट हुआ,
Okay, thank you so much guys. Please like and subscribe.